नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी नेता की नसीहत, शुरू हुई सियासत। जी हाँ, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम बन चुकी है, लेकिन नई जिम्मेदारियों के साथ नेताओं को नसीहतें भी दी गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने पदाधिकारियों को वर्चुअल बैठक में आचरण, अनुशासन और कार्यशैली सुधारने की नसीहत दी। इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ऑनलाइन नसीहतें दी जा रही है, जबकि कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को जगह मिली है जिन्हें ना अनुभव है ना आइडिया। इधर कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ये कांग्रेस नहीं है कि कुर्ते पजामे फट रहे हों। तो कुल मिलाकर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सियासत गरमा रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ये बयानबाजी बीजेपी के भीतर विरोध के सुरों को हवा देने की कोशिश है, और क्या कांग्रेस अपने नेताओं की नसीहतें भूल गई है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नई टीम को हेमंत की नसीहत पर शुरू हुई सियासत। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई टीम बन चुकी है और उसके साथ ही शुरू हो गई है राजनीतिक बयानबाजी की नई कहानी। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जब अपनी टीम को वर्चुअल बैठक के जरिए आचरण और कार्यशैली बेहतर करने की नसीहत दी, तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया, या यूं कहें कि नए नवेले पदाधिकारियों को व्यवहार, अनुशासन और संगठनात्मक कार्यशैली पर खास नसीहत पर राजनीतिक तीर चलने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी की इस बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और यहाँ ऑनलाइन नसीहतें दी जा रही हैं। कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिन्हें ना अनुभव है ना आइडिया। बड़े नेता हाशिए पर हैं और बीजेपी में अब डर साफ झलक रहा है। ये कितनी स्थिति गड़बड़ है कि बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन नसीहत ऑनलाइन दी जा रही है। मतलब ये है कि इनको इल्म है कि सब जो बने हैं इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई आइडिया नहीं, और जिनके लोग छूट गए नेताओं के, जो भारी भरकम नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सब उनके पट्टे छूट गए हैं। तो लट चलना है, ये विवाद में आना है, तो ये पहले ही इनको लग रहा है कि सजग हो जाएं और नसीहत दे दें, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी तो इनका जनरल सेक्रेटरी कौन रहेगा ऑफिस में, ये तय नहीं हुआ है, तो उसके पहले नसीहत, इसका मतलब डर है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस किन भारी भरकम नेताओं की बात कर रही है जिन्हें बीजेपी ने हाशिए पर रखा हो। खैर, कांग्रेस की इस टिप्पणी पर बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई डैमेज कंट्रोल नहीं, ये कांग्रेस नहीं है कि कुर्ते पजामे फट रहे हों और नेता चप्पल छोड़कर भाग रहे हों। कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस थोड़ी ये कुर्ते फट रहे हैं, पजामे फट रहे हैं, चप्पल छोड़कर नेता भग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हर कार्यकर्ता को काम और 100 अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। उन कार्यकर्ताओं को भी मौका देना, पार्टी की सेवाएं जो बरसों से कर रहे हैं। इसलिए ये संगठन का मूल मंत्र है और गंगा गंगोत्री से बह रही है। आइए इसमें स्नान करिए और जय श्री राम बोलकर दीनदयाल उपाध्याय के सपने साकार करिए। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के अभियान में जुड़ जाइए। मोहन यादव की कल्पना को मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान तक पहुंचाने का काम करिए। देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर भी नसीहत देने वालों की कमी नहीं है, फिर चाहे बात अरुण यादव की करें या दिग्विजय सिंह की। खुद जीतू पटवारी भी गुटबाजी को खत्म करने कई बार नसीहतें दे चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की ये बयानबाजी बीजेपी के भीतर विरोध के सुरों को हवा देने का माइंड गेम है? खैर, जो भी हो, लेकिन अब नजरें हेमंत की टीम पर हैं। लिहाजा देखना ये होगा कि खंडेलवाल की टीम संगठन की ताकत बढ़ाती है या सियासी बयानबाजी के बोझ तले दब जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रिजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। और आपने अभी पीसी शर्मा को भी सुना होगा, तो हालांकि बीजेपी में तो ऐसी नौबत दिखाई नहीं दी है। और दूसरा कि नसीहत ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो,
मुद्दा तो ये है ना कि नेता अपनी बात क्या कहना चाहता है और जिन लोगों को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है उनसे वो क्या उम्मीद रखता है। उसके लिए जरूरी तो है नहीं कि 1 to 1 सामने किया जाए। और फिर बिहार चुनाव बिहार में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश से इससे क्या लेना देना है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो हेमंत खंडेलवाल जी को इस बात की बधाई देना होगी और हाईकमान को भी इस बात की बधाई देना होगी कि उन्होंने कम से कम करीब 3-3.25 महीने के भीतर अपनी टीम का गठन कर लिया जी। जबकि पिछले जो अध्यक्ष रहे हैं उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वी.डी. शर्मा को 10 महीने लग गए थे, प्रभात झा को भी 7-8 महीने लगे थे, नंद किशोर जी को भी, उनको भी काफी समय लगा था। लेकिन हेमंत खंडेलवाल की जो टीम है वो तैयार हो गई। राकेश सिंह तो कार्यकारिणी नहीं बना पाए, राकेश काम सिंह एक साल रहे तो वो पुरानी कार्यकारिणी के हिसाब से काम चलाते रहे, तो ये तो बधाई के पात्र हैं वो। अब रहा सवाल उनकी नसीहत का। देखिए, कोई भी अगर अध्यक्ष बन रहा है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, तो वो किस तरह से काम करेगी उसकी टीम और उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, इसकी जानकारी तो वो अपने टीम के सदस्यों को देगा। अब वो चाहे वर्चुअल दे, जे सामने बैठ के दे, ये अलग बात है। और आजकल तो वैसे ही वर्चुअल का जमाना है, तमाम लोगों को बुलाना कठिन है। इससे बेहतर है कि अगर वर्चुअल आप उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए। लेकिन ये भी देखना होगा खंडेलवाल जी को कि पहले भी वो इस तरह की नसीहत दे चुके हैं जब वो अध्यक्ष बने थे कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं जो पार्टी को संकट में डालते हैं और अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें। लेकिन उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तमाम नेता तरह तरह की बातें करते रहे और जिसको लेके विवाद की स्थिति भी बनी। और देखिए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको तो मौका चाहिए कि किसी भी मुद्दे पे अपनी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसकी बिल्कुल वो अलामत करे। ये काम भारतीय जनता पार्टी भी करती। कांग्रेस में कुछ होता है तो वो भी टिप्पणी करते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है तो कांग्रेस टिप्पणी करेगी। अब रहा सवाल इस बात का कि जो लोग हैं जो टीम में बने हैं, अब जैसे उनका कहना है कि अनुभवहीन लोगों को बनाया गया, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि अनुभवहीन लोगों को बनाया गया है। भाई, कोई भी व्यक्ति कोई पेट से तो सीख के आता नहीं कोई चीज। जब वो उसमें आता है जब तक उन तमाम चीजों की गहराइयों को समझता है, बारीकियों को समझता है। कभी तो पीसी शर्मा भी नए अनुभवहीन रहे होंगे जब वो राजनीति में आए होंगे, उसके बाद उन्होंने राजनीति का जो है कहा पढ़ा होगा। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बिल्कुल नए हैं, उनका युवाओं को बढ़ाने का। जैसे आप अभी देखिए कि जो गुजरात में उन्होंने लोग बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, पुराने मंत्रियों को हटाने के बाद, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो एक बार के विधायक हैं। तो वो इस तरह के प्रयोग कमलनाथ के शासनकाल में हमने देखा था, जयवर्धन सिंह जैसे तमाम सारे जो पहली बार के विधायक तमाम लोगों को सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया उनको। युवाओं को तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। जब आप पुराने बूढ़े फूढ़े लोगों को लेकर राजनीति कब तक करोगे? और जब तक आप युवाओं को आगे नहीं लाओगे तब तक आपकी जो रीति नीति है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि वो तो परिपक्व हो चुके हैं अपनी राजनीति में। बूढ़े जो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं वो परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन जो नया युवा आता है वो समझता है और उसके मन में कुछ करने का जज्बा रहता है। वो बात अलग है कि फिर राजनीति की जो एक रेल चलती है उसी में उसको समाहित होना पड़ता है। लेकिन फिर भी उनकी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे पार्टी में भी हमारा नाम हो और हमें भी ऐसा लगे कि हमने कुछ किया है। तो ये पीसी शर्मा का मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत खास मतलब है इसका। और जहां तक हेमंत खंडेलवाल जी की बात है, अब देखना ये होगा कि उन्होंने जो नसीहत दी है, चाहे वर्चुअल दी हो चाहे कैसे भी दी हो, उस पर कितना अमल होता है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये चल रही है कि लोग किस तरह की भाषा का उपयोग करने लगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है, तभी सभी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो नेता हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं एक भाषा की मर्यादा को लांघते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि आप अनुशासन में रहिए, अच्छी बात कहिए, तो एक बुजुर्ग नेता की ये नसीहत है अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के लोगों को जो आपके टीम में बने हैं, नेता बने, पदाधिकारी बने हैं, उनको नसीहत देना तो उसका काम है और उन्होंने नसीहत दी है। अब कांग्रेस इसमें मजा लेती है, वो तो देखिए हर चीज में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चीज में मजा आता है और वो उस चीज को ढूंढते हैं कि इसमें कहाँ पे लूप होल है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ढूंढती है कि कांग्रेस में कहाँ जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल है तो राजनीति तो कहा, शर्मा जी ने कहा हाँ कि भाई वहां तो कुर्ता फाड़ो अभियान चल रहा है, पैजामा फाड़ा जा रहा है, चप्पल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
तो ये तो खैर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो कमेटी बनी है, जो टीम बनी है, उसमें अनुभव वाले नेता भी हैं, नए नेता भी हैं। लेकिन हमारे इस बात का हमको भी रंज है कि हमारे यहाँ महाकौशल से कोई भी व्यक्ति एक कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन को छोड़ के कोई नहीं लिया गया, जबकि पिछली बार जो वर्तमान सांसद हैं आशीष दुबे और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, ये दोनों प्रदेश मंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों आप प्रदेश अध्यक्ष को भी जोड़ सकते थे ना, महाकौशल के दामाद तो है ही वो। तो वो महाकौशल के सही बात है, तो वो लेकिन इस बार उनको शामिल नहीं किया गया किसी को। एकमात्र अखिलेश जैन है जो हालांकि एक पद अभी रिक्त रखा गया है, महामंत्री उपाध्यक्ष और इसका। कोषाध्यक्ष का कोई आम आदमी से कोई साबका नहीं रहता है, वो तो पैसे की लेन देन की बात ठीक है, लेकिन हो सकता क्या पता अगले अध्यक्ष हाँ, अभी उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ के रखा है। थे, हो सकता है कि अभी और बनाए जाएं नेता, क्योंकि कुछ जगह विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहती है कि वो कोई चीज छोड़ती है और फिर उसका आकलन करती है कि इसका रिपरकेशन क्या हो रहा है। जैसे विंध्य में ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, यादवों का कहना है कि हमें नहीं दिया गया, गुर्जरों का कहना है कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो कुछ जो पद खाली रखे गए उसमें हो सकता है ये संगठन में तो, लेकिन अब लिमिटेड पद ही होते हैं ना प्रभु जी, और बीजेपी का अपना एक खाका है कि इससे ज्यादा वो पद नहीं हो सकते। कांग्रेस जैसा तो है नहीं हमने कि हम देखते हैं प्रवक्ताओं की सूची देखें तो 200 से ज्यादा हो जाती है उनकी। और जो पीसी शर्मा बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी अपनी पार्टी ने वहां के प्रभारी अल्लाह वरू को बीच चुनाव में हटा दिया, जबकि टिकटॉक का बंटवारा अंतिम रूप नहीं ले पाया था। भोपाल में हमने देखा, इंदौर में देखा कि जब जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई तो किस प्रकार से हमने देखा, कह सकते हैं जो ठेठ अंदाज में कहते हैं कि जूतों में दाल बटना जिसको कहा, वो नज़ारे भी हमने देखे। लेकिन इन सबके बीच जो संगठन और सरकार को लेके या कई सारे विधायकों के जो आरोप प्रत्यारोप थे, और उसके बीच ये नसीहत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेताओं की आदत होती है अपने घर में नहीं देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, वो दूसरे के घर में ताका झांकी करते रहते हैं। तो वही काम हो रहा है, दोनों पार्टी के नेता लगभग वही कर रहे हैं। पीसी शर्मा जो कह रहे हैं, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी पीसी शर्मा जी के अनुभवहीन लोग हैं, बीजेपी को ढंग के लोगों को नहीं लिया है, और जो जो बातें उनने कही हैं, तो पीसी शर्मा को पहले सलाह दे देनी चाहिए थी। हेमंत खंडेलवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लंबे समय से वो भी राजनीति में है, एक ही क्षेत्र है लगभग, भोपाल कुछ नर्मदापुरम संभाग एक साथ आसपास है। तो वो उनको सलाह दे देनी चाहिए थी कैसे लोगों को रखे। नाम सुझा देते वो, बाद में कम से कम ये सवाल तो नहीं करते वो। किसी दूसरी पार्टी को हेमंत खंडेलवाल या उनकी टीम ने, अपना जो टीम बनाई है उनके नेताओं ने मिलके, वो उनने अपनी पार्टी की जरूरत के हिसाब से अपने लोगों को चुना है। कोई कांग्रेस से नहीं लिया उनने किसी को, उनने अपने लोगों को चुना जो बीजेपी के लोग हैं, उनकी अपनी जरूरत के हिसाब से बनाई। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने जब टीम बनाई थी, उनने बीजेपी से नहीं पूछा था, जब बीजेपी को ध्यान रख के टीम भी नहीं बनाई थी कि वो हेमंत खंडेलवाल को उपाध्यक्ष बना लेते या हितानंद शर्मा को महामंत्री बना लेते, उनने ऐसा नहीं किया था उनने। तो ये हर राजनीतिक दल अपने लिहाज से निर्णय लेता है, अपनी जरूरतें, अपनी पार्टी के काम का, अपने कार्यकर्ताओं के कारण। तो वहां पर एक दूसरे पर इस तरीके के आरोप लगाना, मुझे नहीं लगता कोई इसका कोई हवाई बातें, केवल आपको कहना है मुंह चलाना, तो आपने मुंह चला दिया, इससे ज्यादा इसका कोई असर नहीं हो रहा है। बिहार चुनाव से क्या लेना और क्या देना, यहाँ से ये पदाधिकारी जो है इनके बिहार चुनाव में लगा रहे होते तो बात अलग थी। बिहार चुनाव की टीम बीजेपी की अलग काम कर रही है, वहां पर जो बिहार चुनाव में बैठे हैं वो वहां से यहाँ वर्चुअल जुड़े हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, संगठन महामंत्री। तो पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस भी है, जब भी नई टीम बनी है, जीतू की टीम बनी, उसके बाद बैठक हुई थी ना कुछ दिनों बाद, बीजेपी की टीम बनी, बीजेपी की छोटी टीम बनी है, बीजेपी ने एक अपना जो नया सिस्टम डेवलप किया हुआ है। यहाँ तो हर हफ्ते, क्या हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, दूसरे तीसरे दिन मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ। तो इन्हें एक अपना सिस्टम बना रखा है कि हम भाई रूबरू नहीं मिल सकते हैं तो हम वर्चुअली मिल लें, आपस में बात कर लें। तो नए पदाधिकारी बने, वैसे भी उनके साथ बैठक होनी थी, चूंकि प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रभारी सब बिहार चुनाव में है, तो उन्हें कहा वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। जो नसीहत दी गई है वो भी एक रूटीन की नसीहत है, वो हमेशा ऐसे ही कहा जाता है। अब ये बताइए, मुझे नहीं लगता कि मनोज जी आपको या चेतन जी को ये याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कभी किसी कंट्रोवर्सी में आए, बयानों को लेकर, किसी बात को लेकर। प्रदेश पदाधिकारी ही बनता इस अपेक्षा से कि इसके बाद उसको विधायक का टिकट मिल जाए या सांसद का टिकट मिल जाए, तो इसलिए वो यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता है। अभी जो दो पार्टी में है तो उसके बाद बहुत कुछ काम भी नहीं, संगठन के कामकाज के अभी जो दो नाम लिए चेतन जी ने, सुमित्रा वाल्मीकि प्रदेश मंत्री थी, आशीष
उनको जो भी प्रदेश कार्य समिति में सदस्य थे। तो आप ये देखिए, जब सुमित्रा वाल्मीकि के बारे में किस्सा सुना है मैंने कि जब उनको राज्यसभा के लिए उनका नाम आया दिल्ली से कि सुमित्रा वाल्मीकि, तो मुख्यमंत्री ने पूछा तत्कालीन कि ये कौन है? फिर उनके सारे कागजात रातों रात कलेक्टर से कह के तो तैयार कराए गए। बहुत सारे नेताओं को नहीं पता था कि वो कौन है, प्रदेश की टीम में थी। तो ऐसे तो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जिनके बारे में जो है कोई अनर्गल बयान नहीं देते। रामेश्वर शर्मा के बारे में पूछ लीजिए आप, मध्य प्रदेश का, राजस्थान में पूछ लीजिए, जम्मू कश्मीर में पूछ लीजिए, या नरोत्तम मिश्रा के बारे में पूछ लीजिए, पूरी दुनिया के लोग बता देंगे कि रामेश्वर शर्मा कौन है, प्रजाति के नेता है। नरोत्तम मिश्रा कैसे बयान देते थे वो सब बता देंगे, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन इन्हीं साइलेंट वर्कर होने का फायदा ये हुआ ना, जो चैतन्य जी को जो रंज है, तो उनको ये खुशी भी होनी चाहिए कि यही लोग, पिछली टीम जो थी उससे सबसे ज्यादा विधायक सांसद के टिकट मिले हैं। जो पिछली कार्यकारिणी थी बीजेपी प्रदेश की, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर रह के सांसद विधायक बिल्कुल पदों पर पहुंचे, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक बन गए। अब ये देखिए, आपके जो पूर्व अध्यक्ष थे वो सांसद थे, उसके बाद अब मंत्री बन गए, आशीष पांडे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उस पिछली टीम से बने। तो ये बीजेपी के काम करने का एक तरीका है, उनकी अपनी एक शैली है, बैठ के होनी है। यही कहा गया कि भाई हम फिजिकल बैठक बाद में करेंगे, सब वहाँ व्यस्त है, अभी वर्चुअल बैठक कर लेते हैं। और बहुत रूटीन कोर्स की नसीहत दी गई है जिसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप मतलब निकालें तो नहीं निकालें तो भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो प्राणी है, जो पदाधिकारी, ये किसी कंट्रोवर्सी में ही नहीं आने वाले। अब इनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी अलग अलग काम की, उनको ये कहा जाएगा अपना काम करिए, अपने कमरों में बैठ के या अपनी टीम के साथ अपना जो भी दायित्व मिलेगा वो निभाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ उनका वो योगदान नहीं है। ऐसा बाहर विधायक बयान देते हैं, वो अधिकारियों से भिड़ते हैं, वो जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, सांसद करते हैं, ये लोग करते हैं तो ये चर्चा में रहते हैं। आप देखिए हमेशा यही विवाद में आते हैं, चाहे प्रीतम लोधी हो, चाहे कोई केपी त्रिपाठी हो। तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसको कांग्रेस के पेट में इसको लेकर मरोड़ भी उठना चाहिए। उनको तो इससे सीख लेनी चाहिए कि आपने एक टीम बनाई। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने टीम बनाई, बहुत कम लोगों की टीम बनाई, उसके बावजूद कहीं से कोई सवाल नहीं उठा, कहीं कोई बगावत का झंडा बुलंद नहीं हुआ। हेमंत खंडेलवाल को कहीं शर्मसार नहीं होना पड़ा इस टीम को बनाने के बाद कि उनमें से किसने नहीं कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, या अपने मुझे जो कोई दागी आ गया, या कोई ऐसा प्रदेश मंत्री क्यों रखा, मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया, या किसी ने कहा कि आपने मुझे यहाँ उपाध्यक्ष क्यों बना दिया, महामंत्री क्यों नहीं बनाया, या इसको लिया मुझे क्यों नहीं लिया। कोई बीजेपी के अंदर कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल पानी के में ठहराव का ठहराव दिखाई दे रहा है। बाहर वाले जरूर इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई समाज कह रहा है, कोई फेसबुक पे डाल रहा है। नेता अब उस पार्टी का कोई कुछ नहीं बोल रहा है जो कि उस पद के लायक है, वहां पे जाने के लिए लालायित था। तो ये भाजपा की कार्यशैली है, कार्यकर्ता गढ़ने का उनका जो काम है। जो रामेश्वर ने कहा था ना कि सुपंथ पर बढ़े चलो, तो बस वही नीति पर बीजेपी के लोग काम करते हुए दिखाई देते। इसलिए यहाँ पर कोई इसका मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल पीसी शर्मा को कांग्रेस को सलाह देनी चाहिए यदि उनको कोई देनी है तो उनकी सलाह सुन कौन रहा है? यहाँ कमलनाथ भोपाल में बड़ी बैठक बुलाते हैं तो पीसी शर्मा को ही नहीं बुलाते हैं, दोनों जो विधायक है वो उसमें गायब रहते हैं। लेकिन ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात, अगर चर्चा होनी थी तो इस बात पर होना थी कि ये जरूर हमने लंबे समय बाद देखा है कि जो सिंधिया समर्थक लोग आए थे या कांग्रेस के जो लोग आए थे, वो इस कार्यकारिणी में अगर इक्का दुक्का नाम छोड़ दो तो बीजेपी ने अपने जो खाटी कार्यकर्ता उस पर ज़्यादा भरोसा जताया है कि यही वो लोग हैं जो संगठन में अच्छे से काम करेंगे, संगठन को आगे ले जाएंगे, बनिस्पत इसके कि जो कांग्रेस आए लोग हैं वो। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की देखने की नजरिया अलग हो सकता है। जैसे कहा जाता है ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो जो पीसी शर्मा कह रहे थे पट्ठों को नहीं रखा है, तो पट्ठावाद चलता कहाँ है? वहाँ दिग्विजय सिंह के पट्टे चलते हैं, वहाँ कमलनाथ के पट्टे चलते हैं, अरुण यादव के पट्टे चलते हैं, और नए नए नेता हो गए, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, उनके भी पट्टे चलते हैं। राहुल भैया के नहीं चल रहे पट्टे, तो वो देखिए लगातार बयानबाजी देते रहे। तो देखिए वो कह रहे हैं कि लोग मुझसे कहते थे कि तुम बीजेपी में जा रहे हो, मैं हूँ और बाकी सारे चले गए। हाँ, सारे चले गए। आज ही उनका दुख झलका है। वो लगातार नसीहतें दे रहे हैं, तो वहाँ तो खुलेआम नसीहतें दी जाती है ना, यहाँ वर्चुअली नसीहतें दी जा रही हैं। तो इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि बयानबाजी ना करें। आप देखिए हेमंत खंडेलवाल ने जैसे ही जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने नसीहत ही दी कि भाई परिक्रमा ना करें, आप काम करें अपने क्षेत्रों में जाकर। लोग जाकर क्षेत्रों में काम करने लगे। जो प्रभु जी कह रहे हैं, वहाँ तो जो साइलेंट वर्कर रहता है उसको चुन लिया जाता है। भाई काम देख रही ना पार्टी के, कहाँ रह के आप कर रहे हो। इससे नहीं है कि आप हवाबाजी कर रहे हो, बयानबाजी कर रहे हो तभी आपको जिम्मेदारी मिलेगी। रही बात कि बाकी बीजेपी में क्यों सिंधिया के लोग नहीं है, तो आप देखिए कि सिंधिया जी की आप बात करें कि उनके लोग नहीं है, कांग्रेस से आए लोग नहीं है, तो वही तवज्जो उतने ही लोग यदि समर्थक भी गिन लें तो शिवराज जी के भी उतने ही हैं।
सिंधिया जी के भी उतने हैं। तो वहां तो संगठन के लोग हैं ना, जो संगठन का बेहतर काम कर सकते हैं, उनको लिया। पहले की परिस्थितियां अलग थी कि उन्होंने अपने जो उपाध्यक्ष किसी बढ़ा के दिए। नहीं है वो भी है। हाँ, जो किसी के नहीं है वो भी हैं। तो वहां पे पार्टी ने तय किया है, संगठन ने तय किया है कौन संगठन के लिए बेहतर काम कर सकता है, उनको लिया है। तो आप देखिए सिंधिया जी यदि ऐसा कांग्रेस में होते हुए उनके साथ हो जाता, उनके 2 ही लोग लेते तो क्या बवाल मचाते। कहीं शोर सुनाई दिया ना, नहीं दिया ना, सिंधिया खेमे से सुनाई दिया ना कहीं अन्य नेताओं से। तो यह संगठन में जो लोग आ गए हैं, लंबा समय हो गया, वो रच बस गए हैं, वो कार्यशैली समझ गए हैं कि किस तरह की कार्य पद्धति है बीजेपी की, किस तरह से वो काम करती है। तो देखिए वहां भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ। भाई प्रभुराम चौधरी फिर हैं, एक और उनके व्यक्ति को ले लिया, तो 2 लोगों के अलावा कोई नहीं है ना। नहीं तो इससे पहले हमने देखा था जब सिंधिया जी आए थे तो इसी प्रदेश कार्यकारिणी में कितने लोगों की भरमार थी उनकी, तमाम लोगों को, निगम मंडल, मंत्रिमंडल, लेकिन संगठन। अभी आप जिनसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई हाँ वहां से शोर सुनाई दे सकता है, तो वहां से सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है ये दर्द ही है एक तरह से कांग्रेस का कि वहां जाके ये लोग शांति से कैसे काम कर रहे हैं, वहां ज्यादा पट्टावाद क्यों नहीं चल रहा है। तो क्योंकि उनकी शैली ऐसी है कि वहां पे इस तरह से झगड़े चलते हैं। वहां पे यदि जिला अध्यक्षों का चयन हो जाता है तो कोई बता देता है कि डिफेंडर दी है, तो दिल्ली तक चले जाते हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी में तो नहीं लगे कि भाई किसी पदाधिकारी को आपने बना दिया है तो क्या उससे कोई गाड़ी ले लिए, क्या कोई मोल भाव कर लिया, या ये लोग नहीं आए तो जिन लोगों को नहीं लिया है उनने कोई शिकायत की हो, या जिस तरह से हमने कांग्रेस में देखा इस्तीफे का दौर चला हो, तो वो भी नहीं चला ना। तो जब एक पीड़ा होती है, जब कांग्रेस अपना संगठन देखती है और सामने वाला जो विरोधी दल उसका संगठन देखती है, तो कहती है वहां बहुत अनुशासन है। और हमने देखा कई बार उनके बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हों, कमलनाथ हों, तमाम नेता, जीतू पटवारी भी कह चुके हैं कि हमें बीजेपी से, आरएसएस से सीखना होगा कि किस तरह से संगठन हमको गढ़ना है। तो वो संगठन गढ़ना चाहते हैं, वैसा कोशिश भी करते हैं, लेकिन गढ़ नहीं पाते क्योंकि भाई उन लोग टांग खींचने लगते हैं। तो उनको ये तकलीफ होती है कि भाई एक संगठन है जहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं हो रहा है, शांति से उनकी कार्यकारिणी बन गई, कहीं शोर सुनाई नहीं दिया, कहीं विरोध के सुर नहीं उठे। और एक हमारी कार्यकारिणी है, एक हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष को ही कहना पड़ता है भैया मेरी नहीं चली है, 15 राहुल गांधी ने चुन ली। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं भाई राहुल गांधी ने चुन लिए, मुझे ही नहीं पता चला। तो वहां तो जुतम पैजार हो जाती है। और ये कहा जाता है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ो, भैया टिकट नहीं मिलेगा तो किसके कौन कपड़े फाड़ेगा, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाता है। हमने तो देखा दिग्विजय सिंह ने तो सार्वजनिक रूप से मंच से कहा था कि कपड़े फाड़ना है तो कमलनाथ के फाड़ो। तो अब कपड़े फट नहीं रहे ना यार। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस से इतनी संख्या में लोग चले गए तो ऐसे हालात वहां भी हो जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता है कि जैसी संगति होती है ना, उसका असर हो जाता है। जब अच्छी संगत में गए तो अच्छे हो गए। आप देखिए वहां उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तो शायद हो सकता है कि यही तकलीफ पीसी शर्मा को हो कि जो हम उम्मीद कर रहे थे वैसा क्यों नहीं हुआ। जल्दी कार्यकारिणी आ गई, संतुलित कार्यकारिणी आ गई, सबको साथ लिया, कहीं से शोर सुनाई नहीं दिया। जीतू पटवारी को सुना रहे हो कि देखो एक तुमने बनाई थी तो जूते चल रहे थे और एक इनने बनाई और शांति से काम निपट गए। कई बार ये भी होता है ना कि जब नई बहू को डांटना होता है तो बेटी को सुनाया जाता है। शायद पीसी शर्मा वही काम कर रहे हो। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो नेताओं की नसीहत और सियासत, और नेताओं की नसीहत है और सियासत ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर सियासत का दौर शुरू हुआ है वो लगता नहीं है कि इतना गंभीर है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल के किसी भी नेता का अपना एक निर्णय होता है कि उसकी टीम में कौन लोग काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उस टीम में जो लोग हैं उनके कामकाज को लेकर, उनके विवादित इतिहास को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा इस टीम में तो खुला कुछ नज़र आता नहीं। लेकिन अब आती भविष्य में क्या होगा इस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे। टेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।